आईपीएल 2025 में एक तरफ पैसों की बरसात हो रही थी तो दूसरी तरफ बड़े बड़े प्लेयर अनसोल्ड रह गए, जैसे डेविड वार्नर, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, पृथ्वी शॉ। ये वो बड़े नाम हैं जिनके कोई खरीदारी नहीं मिले। ऐसे और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी लिस्ट है और उसके साथ उनकी बेस प्राइस जो रखी गई थी, जिनको कोई खरीदारी नहीं मिला। मयंक अग्रवाल जिनकी 1 करोड़ थी बेस प्राइस, पृथ्वी शॉ 75 लाख, सरफराज खान 75 लाख, फिन एलन 2 करोड़, स्टीव स्मिथ की 2 करोड़ की बेस प्राइस थी, उमेश यादव की 2 करोड़ थी, नवीन उल हक की 2 करोड़ की थी, मुस्तफिजुर रहमान की 2 करोड़ थी, आदिल राशिद की 2 करोड़ थी, पीयूष चावला की 50 लाख था। यहाँ पे शार्दुल ठाकुर का यहाँ पे बेस प्राइस जो था वो 2 करोड़ था। ये वो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके कोई खरीदार ही नहीं मिले इस आईपीएल 2025 में। अब जो आईपीएल 2025 होगा उसमें ये जो प्लेयर्स का नाम मैंने बताया जिनके कोई खरीदार नहीं मिले, आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। एक कंडीशन है जिसके तहत आप देख सकते हैं कि प्लेयर आपको खेलते हुए हो सकता है कि नजर आ जाए। ये वो कंडीशन है जब कोई एग्जिस्टिंग टीम के प्लेयर्स कोई इंजर्ड होता है तो उसके रिप्लेसमेंट के जगह पे ये जो अनसोल्ड प्लेयर्स का लिस्ट है इसमें से वो फ्रेंचाइजी टीम्स जो है वो खरीद सकती है। दोबारा से वो अपना उसमें अनसोल्ड प्लेयर से खरीद सकते हैं, तो आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन वो बड़े नाम, ये वो बड़े नाम है जिनके कोई खरीदारी नहीं मिले। और दूसरी तरफ मैं बात करूं तो युवा प्लेयर्स पे काफी पैसों की बरसात हुई। टोटल 182 प्लेयर्स जो खरीदे गए हैं वो 640 करोड़ रुपए लगे हैं 182 प्लेयर्स को खरीदने में। जैसे अगर सबसे युवा प्लेयर्स की बात करें इस आईपीएल 2025 के आईपीएल इतिहास के अगर हम बात करें तो उसमें सबसे युवा प्लेयर्स वैभव सूर्यवंशी है जिसकी एज मात्र 13 साल है और उस पर करोड़ रुपए खर्च कर दी जाती है। लेकिन डेविड वार्नर, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स पे कोई पैसा लगाना उचित नहीं समझता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाता है कि प्लेयर्स बड़े तो थे लेकिन वो अपने अपने समय के थे। लेकिन अब जो T20 मैच है, इसका जो फॉर्मेट्स है वो कहीं ना कहीं युवाओं को ज्यादा प्रेफरेंसेस देती है। और फ्रेंचाइजी टीम हो या फिर इंडिया टीम जो आईपीएल मैच खेलती है उसमें देखेंगे आप सारे यंगस्टर्स हैं। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया, तो उसमें मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो यंगेस्ट प्लेयर्स हैं, युवा प्लेयर्स हैं। तो यही कहीं ना कहीं चीज है जो कि 2020 फॉर्मेट्स का जो मैच होता है उसमें आप कितने वरिष्ठ हैं, कितने लेजेंड प्लेयर्स हैं उस पर निर्भर नहीं करता है। आपकी सिलेक्शन को लेकर के निर्भर करता है, आपकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर के। अगर वही बात करें जैसे डेविड वार्नर, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स हो गए, दिग्गज प्लेयर्स तो हैं अपने टाइम के, लेकिन आज के समय में एज पर जो T20 फॉर्मेट्स है उसमें फिट नहीं बैठते हैं। और यही कारण है कि जो फ्रेंचाइजी कंपनियां हैं उन पे पैसा लगाना उचित नहीं समझी और उन पे पैसा नहीं लगाया गया और वो अनसोल्ड रहा। लोग कह रहे हैं कि डेविड वार्नर तो बहुत बड़े प्लेयर्स थे, स्टीव स्मिथ बहुत बड़े प्लेयर हैं, केन विलियमसन बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, थे और आज भी हैं। टेस्ट मैच आप खेलेंगे उसके लिए बड़े प्लेयर्स हैं, 50-50 का मैच खेलेंगे उसके लिए बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन जब आप T20 का फॉर्मेट्स खेलते हैं तो उसमें आपको फिटनेस की जरूरत होती है। उसमें क्रिकेट मैच का एक फास्टेस्ट फॉर्मेट है T20। उसमें आपको फास्ट बैटिंग करना होता है, उसमें आपको फास्ट फील्डिंग करनी होती है, ज्यादा एक्टिव रहना होता है, एक छोटा फॉर्मेट्स होता है। आज देख रहे होंगे T20 में 200, 250, 300 रन बन जाते हैं। तो इस फॉर्मेट में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, चाहे वो बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, हर हर एंगल से। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो फ्रेंचाइजी कंपनियां हैं आईपीएल की, वो पैसा इन्वेस्ट करना उचित नहीं समझती है। चाहे वो डेविड वार्नर हो, केन विलियमसन हो, स्टीव स्मिथ हो या शार्दुल ठाकुर हो, ये जो जितने प्लेयर्स अनसोल्ड रहे हैं इसमें कोई सरप्राइज और चकित रहने वाली बात नहीं है। अगर इस तरह से कंपनियां पैसे लगाने लगे उनके नाम पे और उनके पीछे के रिकॉर्ड्स को देखते हुए, तो फिर तो कंपनियां सचिन तेंदुलकर को खरीदना शुरू कर देगी, ब्रायन लारा को खरीदना शुरू कर देगी, और भी जो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स रहे हैं इतिहास में उन सभी को कब खरीदना स्टार्ट कर दी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो नाम से और इतिहास से, रिकॉर्ड से मैटर नहीं करता है कि आप आईपीएल में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फ्रेंचाइजी कंपनियां ये देखती है कि आपकी करंट में परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी फिटनेस कैसी है। ओवरऑल इन सभी चीजों को देख करके ही जो बोली लगाई जाती है उस पर कंपनियां पैसा लगाती है। अदरवाइज इन 10 जो आईपीएल की टीम है उनमें से किसी को ऐसा नहीं लगा कि हमें डेविड वार्नर को खरीदना चाहिए, केन विलियम्स को खरीदना चाहिए, स्टीव स्मिथ को खरीदना चाहिए, पृथ्वी शॉ को खरीदना चाहिए, सबको बेकार लग गया। ऐसा नहीं है। ये जो डिसीजन लिया जाता है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड फिटनेस को देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। एक छोटा सा फॉर्मेट्स होता है उसमें कौन से प्लेयर्स फिट बैठता है उसके मद्देनजर ये बोली लगाई जाती है। लोग कह रहे हैं कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इनकी बोली लगनी चाहिए थी, आखिर क्यों नहीं इनको कोई खरीदा। तो इसका सिंपल सा और रीजन यही है कि ये जो प्लेयर्स हैं वो अपने टाइम के प्लेयर्स, दिग्गज प्लेयर्स हैं, आज के सिचुएशन में वो फिट नहीं बैठते हैं। और यही रीजन है, यही कारण है कि जो फ्रेंचाइजी आईपीएल टीम्स हैं वो इन सभी को खरीदना उचित नहीं समझती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज धोनी की अगर हम बात कर ले तो धोनी एक बहुत बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं, इंडियन टीम के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस लगती है वो भी 4 करोड़ लगती है। सोचिए, एक युवा प्लेयर ऋषभ पंत जिसकी बोली 27 करोड़ लगती है और एक दिग्गज प्लेयर, लेजेंड प्लेयर्स महेंद्र सिंह धोनी की बोली लगती है महज 4 करोड़ रुपए।
तो ये आप कितने दिग्गज थे, आप कितने महान थे, इसमें निर्भर नहीं करता था। आप थे, अपने समय में थे। आज के समय में कौन फिट बैठता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सही बैठता है, उसके ऊपर आईपीएल मैच पूरी तरह से चलता है। फ्रेंचाइजी कंपनियां एक प्राइवेट संस्था होती है और वो जो पैसे लगाते हैं बहुत सोच समझ कर लगाते हैं। अगर कंपनियां ये सोचकर लगाने लगी कि ब्रांड ला रहा है, सचिन तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग है या फिर महेंद्र सिंह धोनी है, उनके नामों पे पैसे लगाएं, तो उससे मैच नहीं जीता जाता है। नामों से मैच नहीं जीता जाता है, काम से मैच जीता जाता है। और मैच जीतने के लिए पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं फ्रेंचाइजी कंपनियों के द्वारा। और यही कारण है और यही रीजन है कि जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स का नाम बताया, जिसमें डेविड वार्नर जैसे प्लेयर शामिल हैं, या फिर आप बात कर ले स्टीव स्मिथ की, केन विलियमसन की, इन सब की बोली नहीं लगने के पीछे भी यही वजह है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस को देखा गया पिछले कुछ मैचों से, जो कि उतना अच्छा नहीं रहा। और यही कारण है कि इनको बोली में और ऑक्शन में नहीं खरीदा गया।